welcome to Cricket Defense Exam. So guys, in this video we will do the FCAT 2016 previous year question paper. Okay, so without doing any delay, let's start the video. Today's first question is gravitational pull at a lunar surface is. चंद्रमा की सतह पे जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो पृथ्वी की सतह का 1/6 होता है. ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व मिल जाएगा. और हम कहें तो 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल पुल होता है चंद्रमा की सतह पे. ठीक है, नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन इज एंजाइम्स आर. ठीक है, तो आप देख सकते हैं एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, जो स्ट्रिंग्स होती हैं ये छोटी छोटी अमीनो एसिड्स की, इससे ये बने हुए होते हैं, केमिकली बॉन्ड होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, जो बॉन्ड्स होते हैं ये एंजाइम्स को एक यूनिक स्ट्रक्चर देते हैं. ठीक है, जैसे अलग अलग तरीके से होंगे माना कनेक्टेड, तो इसको एक यूनिक स्ट्रक्चर देंगे और जो इसका फंक्शन डिफाइन करेगा. डिफरेंट स्ट्रक्चर तो डिफरेंट फंक्शन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, गांधी रेज स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग विच मूवमेंट. तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर जिसको हम लीव इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं, या फिर आपने सुना होगा हिंदी में अगस्त क्रांति और इंग्लिश में अगस्त मूवमेंट. ठीक है, उसमें गांधी जी ने ये वाक्य बोला था डू और डाई. 1942 के जो बॉम्बे सेशन था ऑल इंडिया कांग्रेस का, वहाँ पे उन्होंने ये कहा था. ठीक है, ब्रिटिश रूल को फाइनली ख़त्म करने के लिए. ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कन्फ्लिक्ट बिटवीन मुगल्स एंड मराठास बिगिन ड्यूरिंग द राइन ऑफ. ठीक है, मुगल्स की तरफ से तब औरंगजेब थे और मराठा के बीच में जब लड़ाई हुई थी, ठीक है, वो शिवाजी के काल के वक्त हुई थी. ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप. नाउ और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, प्रोटीन विच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम. हेमोग्लोबिन. ठीक है, तो हेमोग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड स्ट्रीम में. ठीक है, और ब्लड को रेड कलर भी यही प्रोवाइड कराता है. ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो वेरी करता है. किसमें? विमेंस में और मैंस में. मैन में ज़्यादा होता है और विमेंस में कम होता है. ठीक है, तो मेक श्योर कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा डज नॉट डिजॉल्व. आप सभी को जानते हो कि राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होती. जैसे लोकसभा तो डिजॉल्व हो जाती है और लोकसभा तो एक नई स्टार्ट होती है हर 5 साल बाद जब नई इलेक्शंस होते हैं. ठीक है, बट राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होती. राज्यसभा को हम इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, जिसको अपर हाउस बोला जाता है. ठीक है, इसमें टोटल 245 सीट्स होती हैं और जो 233 सीट्स होती हैं वो तो इलेक्टेड होती हैं. बाकी जो 12 होते हैं वो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो अलग अलग फील्ड में, साइंस, लिटरेचर, जो भी हो उनसे पीपल्स को नॉमिनेट करते हैं. ठीक है, इसका फाउंडेशन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और प्रेजेंट में इसके चेयरपर्सन आपको वेंकैया नायडू जी मिलेंगे. ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7th, अर्थ रोटेटेड थ्रू. ठीक है, तो जो अर्थ रोटेट करती है वो 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट करती है. आपको यहाँ पे पूरा फॉर्मूला देख लो, वीडियो पॉज करके समझ जाना कैसे 60 मिनट को डिवाइड करेंगे जब 15 डिग्री से, तो 4 मिनट और फिर 1 डिग्री लैटिट्यूड इक्वल्स टू 4 मिनट. ओके, नाउ और क्वेश्चन नंबर 8 इज अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर. अल्टरनेटिव करंट का मतलब होता है जो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है पीरियोडिकली. ठीक है, और डायरेक्ट करंट का मतलब होता है जो करंट फ्लो करती है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में. ठीक है, और रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो रेक्टिफायर से कन्वर्ट होता है. नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 9 इज first Sultan of Delhi who did not follow the ulema to interfere in political and administration affairs was. फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के पहले ऐसे सुल्तान थे जो किसी भी उलेमा का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर में इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते थे. आप जानते हो फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी के थे. और अगर आप दिल्ली में आपने हौज खास कॉम्प्लेक्स देखा होगा तो वहाँ पे ही उनका प्लेस ऑफ ब्यूरियल है. ठीक है, वहाँ पे ही उनको दफनाया गया था. Now our next question is which Harappan sites are located in a Kutch region. तो आपको पता है ये सरकोटदा है. ठीक है, सरकोटदा और यहाँ पे लोथल. तो कच्छ एरिया पे आपको यहाँ पे पता होगा, इन्होंने कच्छ पूछा है तो हम बोलेंगे यहाँ पे रन ऑफ कच्छ और लिटिल रन ऑफ कच्छ. ठीक है, तो यहाँ पे सरकोटदा है. ठीक है, ये
रापर जिले में, रापर तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है और इसको श्री जगत पी जोशी ने इसको खोजा था, आर्कियोलॉजिस्ट ने, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सोलर एक्लिप्स अकर ऑन, ठीक है। तो ये न्यू मून डे में होता है, सॉरी यहाँ पे ओ रह गया है, तो न्यू मून डे, ठीक है, अमावस्या वाले दिन ये होता है हिंदी में कहें तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द बॉलर हुज बॉल हिट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फिलिप ह्यूज फैटली, ठीक है। तो जो अबॉट है उनकी बॉलर से जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे फिलिप ह्यूज, उनकी डेथ हो गई थी, ये खबर उस समय न्यूज़ में थी, ओके। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 13 इज विच इंडियन हैज़ बीन कन्फर्ड विद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफिसर डी लेगिन द ऑनर, या फिर जिसको ऑफिसर ऑफ लेगिन ऑफ ऑनर भी बोलते हैं, बाय फ्रेंच गवर्नमेंट। तो रिसेंटली 2015 में उस समय ये इस अवार्ड से यशवंत सिन्हा जी को नवाजित किया गया था। मैं आपको बता दूं कि 1802 में जो नेपोलियन बोनापार्ट है उन्होंने लेगिन ऑफ ऑनर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो फ्रेंच का, उसकी शुरुआत की गई थी कि आउटस्टैंडिंग सर्विस टू फ्रांस, मतलब किसी भी देश का कोई भी नागरिक हो सकता है, लेकिन जिसने फ्रांस के लिए कोई एक आउटस्टैंडिंग सर्विस करी हो, ठीक है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक इज द ग्रैंड मास्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेगिन ऑफ ऑनर। तो इंडिया की तरफ से ना नॉट ओनली यशवंत सिंह, बहुत से सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मिला हुआ है, ठीक है। जैसे लता मंगेशकर है, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको वहाँ पे वो स्लाइड भी शो हो जाए कितने लोगों को ये मिला है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है 5th जनरल अवार्ड इन अप्रैल 2015, ठीक है। तो ये अवार्ड मिला है भालचंद्र नेमाड़े जी को। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये पीएम मोदी ने 2015 में इनको ये अवार्ड दिया था, ठीक है। इनको इसके अलावा साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। ये एक मराठी राइटर हैं, ठीक है, और मतलब मराठी भाषाओं में नावल लिखते हैं, जैसे घोंसला हो गया, और भी बहुत सारी पोइट लिखते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द नेम ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट इन अर्थक्वेक हिट इन नेपाल, ठीक है। तो ऑपरेशन मैत्री, जिसका दूसरा नाम हम ऑपरेशन अमेठी भी बोलते हैं, ये जब अप्रैल 2015 में भूकंप आया था नेपाल में, तब भारत ने नेपाल को प्रोवाइड कराई थी, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ की तरह। 25 अप्रैल 2015 को इसमें एनडीआरएफ की टीम और इंडियन आर्म फोर्स के लोग गए थे। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 16, द ईयर ऑफ द रनअवेज, ये संजीव सहोता जी की पुस्तक है, ठीक है। द ईयर ऑफ द रनअवेज, जो ये बुक है इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बुक को शॉर्टलिस्ट किया गया था 2015 के मैन बुकर प्राइज़ के लिए, ठीक है। और इस बुक ने यूरोपियन यूनियन प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 2017 भी जीती थी, ठीक है। इसने मैन बुकर प्राइज़ जीता नहीं है, लेकिन इसे सिर्फ नॉमिनेट किया था, ठीक है। इसने जीता कौन सा प्राइज़ है? यूरोपियन यूनियन प्राइज़ लिटरेचर का 2017 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है एम्ब्रर एयरक्राफ्ट हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम, तो भारतीय वायुसेना ने जो एम्ब्रर एयरक्राफ्ट है वो ब्राज़ील से लिया है, ठीक है, जैसे हम बाकी चीज़ें परचेज़ करते हैं, ओके। सो गाइस, हमने 2016 से लेकर 2019 तक के जीके के पेपर पूरे सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। आगे आने वाले 2 दिनों में मैं FCAT 1 2020 और FCAT 2 2020 भी आपके साथ सॉल्व करा दूँगी। इसके बाद हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, ओके। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेवर गिव अप।